हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर जो मॉक थे उनमें जो पजल आए थे वो देखने वाले हैं। आज पहला होगा सेट वन में हम आठ पजल देखेंगे दो मॉक में जो आए। ये पजल हमें फास्ट फास्ट सॉल्व नहीं करना है, जस्ट टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। हमें क्या करना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लास्ट ईयर जो भी पजल आए थे वो हमको आते हैं या अच्छे से नहीं आते ये देखना है। और उसके बाद उसमें से कितने पजल ऐसे है कि जो इजी टू मॉडरेट है, और उसके बाद कितने पजल है कि वो मॉडरेट टू हाई जा रहे हैं। यानी कि हाँ, ये पजल स्किप करने वाला था और ये पजल हमको सॉल्व करना था, क्योंकि अभी तो 25 मिनट्स है आपके पास। तो 25 मिनट्स में ऐसा मैक्सिमम टाइम होगा कि मैक्सिमम ऐसा ही होगा कि एक पजल तो सॉल्व नहीं करोगे आप, या नहीं करना होगा। अगर गलत पजल उठाया तो आप फंस जाओगे। तो देखते हैं कि कैसे कौन से लेवल के पजल आए थे लास्ट ईयर। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर, मेमोरी बेस्ड सेक्शनल टेस्ट और रीजनिंग। इसमें से रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग देखो, ये 2022 का है। पहले ये दो देखते हैं, उसके बाद उसके दो पीछे लास्ट वाले दो देखेंगे। ये 2022 के हैं, उसके बाद 2023 वाले देखेंगे। आप भी पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। हमें सिर्फ क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए हैं वो सॉल्व करने हैं। अब देखो, ये पहला ही पजल मिल गया हमें। क्या आया है देखो इसमें। 8 persons PQRSTUZ are living in a four-story building such that ground floor is numbered 1 and number 2. Each floor has two flats. अब यहाँ सिर्फ ये देखना है कि फ्लैट 1 ईस्ट में है क्या। फ्लैट 2 ईस्ट ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, फ्लैट 2 ईस्ट में है फ्लैट 1 की। अब देखो, यहाँ आया फ्लैट 1, यहाँ आया फ्लैट 2। कितने हैं टोटल फ्लोर, कितने बोले? 4 स्टोर बिल्डिंग है। 1 2 3 4। यहाँ होगा 1 2 3 एंड 4। इसमें हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, फ्लैट 1 एंड यहाँ आएगा फ्लैट 2। अब देखो, हमें सॉल्व करना है, धीरे धीरे जाएंगे, कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, ये हमारा इसका मोटिव। देखो, यस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लैट। फ्लैट ये इवन नंबर कौन सा है? फ्लैट 2, यानी कि यस इस फ्लैट में रहता है, ऐसा बोला है। टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर इन विच यस एंड वाई लिव्स। देखो, यस एंड वाई के बीच में अगर 2 फ्लोर है तो यस अगर यहाँ रहता है तो 2 फ्लोर छोड़ के यहाँ वाई रहेगा। यस अगर यहाँ रहता है यानी कि यस एंड वाई के लिए यही दो जगह होंगी। यस यही होगा, वाई इन दोनों जगह में से हो सकता है, वाई इन दोनों जगह में से हो सकता है। देखो, यस टू वाई ऐसा बोला है। उसके बाद देखो, आर लिव्स 2 फ्लोर अबव इन फ्लैट अबाउ द फ्लैट इन विच वाई लिव्स। देखो, वाई के 2 फ्लोर अबाउ आर रहता है, इसका मतलब यस को ऊपर ही रहना पड़ेगा, वाई को नीचे रहना पड़ेगा, तब आर ऊपर रहेगा। तो यस यहाँ, यस यहाँ, यस के नीचे वाई बोला है तो वाई एक बार यहाँ आएगा, एक बार वाई यहाँ आएगा, क्योंकि 2 फ्लोर बोला है, सेम फ्लैट नहीं बोला था। उसके बाद देखो क्या दिया था, आर लिव्स 2 फ्लोर अबाउ द फ्लैट इन विच वाई लिव्स। वाई के 2 फ्लैट अबाउ आर रहता है, 1 2, यानी कि आर यहाँ रहेगा दोनों में भी। आर यहाँ यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। देखो, नेक्स्ट देखो, क्यू लिव्स बिलो आर बट अबाउट डब्ल्यू। आर के नीचे क्यू रहता है बट डब्ल्यू के ऊपर रहता है। आर के नीचे क्यू रहता है लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए तो एक ही जगह है लास्ट में, क्यू के लिए दो जगह है, तो यहाँ किधर भी क्यू आ सकता है। यहाँ क्यू आ सकता है, यहाँ क्यू आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं। नेक्स्ट, P and X lives in the same flat in which Z lives। अब देखो, P X एंड Z सेम फ्लैट में रहते हैं बोला है। तो देखो, यहाँ तो दो कंप्लीट है, P X Z यहाँ नहीं बैठेंगे तो P X Z यहाँ बैठेंगे। यहाँ दो कंप्लीट है तो यहाँ P X Z यही बैठेंगे। P X Z अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो R यहाँ यही होगा, Q यही होगा, R यही होगा, Q यही होगा। तो P X Z यहाँ कैसे होंगे अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो, P and X lives in the same flat in which Z lives but below the floor in which Z lives। Z के नीचे P and X बैठ रहे हैं, यानी कि Z तो यही होगा, तो ही P and X यहाँ रहेंगे, P and X यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट देखो, Y lives to the east of W। W के ईस्ट में Y है, W के ईस्ट में, तो ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। W के ईस्ट में Y बोला है। P and Q do not live on the same floor। P Q सेम फ्लोर पे नहीं है, तो P यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचा,
एक्स बचा तो एक्स यहाँ आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं हम। व्यू सॉल्यूशन, ZSPR XQ W5, ये हमारा सही जा रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो हम। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद क्यू, क्यू के साथ सेम फ्लोर पे कौन रह रहा है, एक्स रह रहा है, तो ये भी सही जा रहा है। क्रिएटिव मोड ऑन करते हैं। देखो ये 52% लोगों ने किया था, यानी कि ये भी क्वेश्चन 48% लोगों को नहीं आया था। यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया तो आप 48% लोगों से आगे हैं। नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट पजल सॉल्व करना है। हाँ ये वाला पजल देखो, 7 स्टेट इलेक्शन वेयर कंडक्टेड, ऐसा कुछ तो है। यहाँ बैठ जाएगा क्या, देखते हैं। 7 स्टेट इलेक्शन वेयर कंडक्टेड लास्ट ईयर इन 7 डिफरेंट मंथ, 7 डिफरेंट मंथ है तो वो लिखने पड़ेंगे। दिस मंथ्स आर, जनवरी पहला है तो कैसे लिखना है इसको, Jan 1 2 3 4 5 6 7, जैन। उसके बाद फेब अप्रैल जुलाई, फेब अप्रैल जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर, अगस्त नवंबर दिसंबर। एक भी पजल में बिना अटके हुए हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। धीरे जाना है लेकिन अच्छे से सॉल्व करना है, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। देखो, द इलेक्शन वेयर कंडक्टेड इन 7 डिफरेंट स्टेट्स बोला है, ऐसे ऐसे। यहाँ पहले क्या लिखने होंगे इसके डेट। जनवरी कितना होता है 31, फेब 28। देखो ऐसे करता हूँ मैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल कितना जा रहा है 30 नीचे है तो, मई जून जुलाई, जुलाई कितना 31, अगस्त कितना 31, दिसंबर तो 31 होता है, उसके पहला होगा 30। तो ऐसा हो गया, ये हो गया डेट। Same order. The Goa election was conducted in one of the month that does not have 31 days. 31 days जहाँ नहीं है वहाँ गोवा इलेक्शन होगा, तो गोवा यहाँ हो सकता है, गोवा यहाँ हो सकता है, गोवा यहाँ हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। गोवा को ऐसे सामने लिख लो। जो हो सकता है उसको यहाँ लिखना है, जो नहीं हो सकता इसको यहाँ लिखना है। समझ लो इस बात। जो हो सकता है पॉसिबिलिटी उसको यहाँ लिखना है, जो नहीं हो सकता है उसको यहाँ लिखना है। गोवा इन तीन जगह हो सकता है, ऐसा बोला है। नेक्स्ट देखो, तीन पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, दो बनाने की कोशिश करेंगे। तीन भी बना सकते हैं लेकिन अगर क्लू मिला नहीं मिला तो तीन बनाएंगे डायरेक्ट। पॉसिबिलिटी से खेलना है, ज्यादा नीचे कंडीशन नहीं लिखनी है। देखो देखो देखो, 4 इलेक्शन वेर कंडक्टेड बिटवीन बिहार एंड गोवा। बिहार एंड गोवा के बीच में चार इलेक्शन कंडक्ट हो रही है। तो देखो, गोवा अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 बिहार यहाँ आ जाएगा। गोवा अगर यहाँ लिखा तो देखो 1 2 ऊपर नहीं, 1 2 3 4 नीचे भी नहीं, तो ये वाला यहाँ से गोवा कट हो जाएगा। तो गोवा के लिए बची दो पॉसिबिलिटी, गोवा यहाँ, दूसरा गोवा यहाँ। गोवा और बिहार के बीच में कितने, 4 इलेक्शन, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा बिहार, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा बिहार। उसके बाद देखो, एटलीस्ट 5 इलेक्शन वेयर कंडक्टेड आफ्टर द बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन के बाद एटलीस्ट 5 इलेक्शन है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही जाएगा। 3 इलेक्शन वेयर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र। अब देखो, पंजाब एंड महाराष्ट्र के बीच में इतने कुछ बचा नहीं ना, यहाँ एटलीस्ट 5 इलेक्शन। ओके, 3 इलेक्शन वेयर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र। अब देखो, पंजाब एंड महाराष्ट्र के बीच में तीन। अब देखो, यहाँ अगर पंजाब लिखा 1 2 3, यहाँ महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पंजाब और महाराष्ट्र में से एक होगा। 1 2 3, यहाँ पंजाब और महाराष्ट्र में से एक होगा, तो ये वाली कंडीशन ही बनेगी पंजाब और महाराष्ट्र के लिए। एक बार आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। केरला इलेक्शन वॉज कंडक्टेड 4 मंथ्स आफ्टर महाराष्ट्र। अब देखो, महाराष्ट्र को अगर यहाँ लिखा तो महाराष्ट्र के नीचे केरला नहीं लिख सकते, तो महाराष्ट्र को यही लिखना पड़ेगा। महाराष्ट्र और किसका पेयर था, प्री इलेक्शन महाराष्ट्र एंड पंजाब, तो पंजाब यही होगा। और यहाँ कह दिया है केरला इलेक्शन 4 मंथ आफ्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ है अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अगस्त में आएगा, मैंने एक खा लिया था। केरला इलेक्शन वॉज कंडक्टेड 4 मंथ्स आफ्टर, यहाँ आ जाएगा केरला। नेक्स्ट देखो, 2 इलेक्शन वेर कंडक्टेड बिटवीन दिल्ली एंड केरला। केरला और दिल्ली में दो। अब और एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ जो भी आता है वो पजल में कभी भी ढूंढ के नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। 99% चांसेस, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, 99% चांसेस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जहाँ जो इसमें नहीं होगा वो यहाँ लिख देंगे बाद में, बाद में लिखना है। विच इलेक्शन वॉज हेल्ड इन फेब्रुवरी। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि विच इलेक्शन वेयर वॉज हेल्ड इन जुलाई, और यहाँ होगा, इसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा। जो अब देखो यहाँ कौन सा है एक्चुअल में,
क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बिहार, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गुजरात नहीं है देखो, तो ये वाले ऑप्शन होंगे और यहाँ गुजरात भी होगा। गुजरात यहाँ फीड कर देंगे उसके बाद, और उसके बाद नेक्स्ट। तो ये ढूंढ कर नहीं निकालना है, क्योंकि ढूंढने में कभी कभी 10 सेकंड जाते हैं, उतने भी हमें वेस्ट नहीं करने। एक बार देखते हैं सही है क्या, देखो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उसके बाद आ रहा है गुजरात, केरला, गोवा, गुजरात, केरला, गोवा, लास्ट में पंजाब। हम सही जा रहे हैं। ये हो गया हमारे 2 पजल। देखो नेक्स्ट हमें टोटल 4 पजल सॉल्व करने हैं। मेरा 6% है, पजल नहीं है। 8% भारत पायल, अब ये वाला पजल देखते हैं। 8% भारत पायल, श्रीषा, दीप्ति, गंदे गंदे नाम है देखो, पायल, श्रीषा, दीप्ति, इसके इनिशियल से होता है क्या पहले देखना है। देखो 37% लोगों ने सॉल्व किया है, तो अगर हमने सॉल्व किया तो हम कितने परसेंटेज, 63% लोगों से आगे हैं। तो देखो 8% भारत, पायल, श्रीषा, दीप्ति, नैन्सी, प्रणय, जयंत एंड सैम्यूअल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो इनिशियल देखो सबके डिफरेंट है, यहाँ बी है, यहाँ पी है, पी एंड पी है, प्रणय है, देखो यहाँ गलत हो जाएगा। श्रीषा, दो इनिशियल के 2 लेटर जो है, बी एच, पी ए, एस आई, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ। सम पीपल आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, थोड़े ऊपर देख रहे, थोड़े नीचे देख रहे। अब देखो 99% चांसेस है कि अगर ऐसा क्वेश्चन किसी के सामने दिखा तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। और अगर आप पजल में कॉन्फिडेंट हो तो आप ये पजल सॉल्व करोगे, क्योंकि पजल इतना गंदा भी नहीं होता, कौन सा भी प्रीलिम्स का पजल इतना गंदा नहीं होता। अब देखो थोड़े ऊपर देख रहे, थोड़े नीचे देख रहे। ओनली 5 पीपल सिट टू द राइट ऑफ अ नैन्सी, नैन्सी के राइट में सिर्फ 5 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। देखो अगर मैंने लिखा यहाँ नैन्सी, नैन्सी के राइट में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहली पॉसिबिलिटी। अब देखो इसकी ही अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए ऊपर जगह रखो। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी बना 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ नैन्सी यहाँ होगी और नैन्सी के राइट में 1 2 3 4 5, क्योंकि नैन्सी ऊपर भी देख सकती है, नीचे भी देख सकती है, इसलिए ऐसा लिखा हमने। अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनी तो यहाँ लिखेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे हमें करना है। देखो some people are facing, okay okay okay, 3 people sit between Nancy and Pranay, Nancy 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, पी आर 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, पी आर। दीप्ति सीट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रणय, प्रणय के सेकंड राइट में, प्रणय नीचे देखेगा सेकंड राइट में यहाँ आ जाएगी दीप्ति, प्रणय ऊपर देखेगा यहाँ आ जाएगी दीप्ति। 3 पीपल सिट बिटवीन दीप्ति एंड जयंत, दीप्ति यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जयंत, दीप्ति यहाँ, 1 2 3 यहाँ नहीं, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जयंत। पायल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जयंत, जयंत के थर्ड राइट में अगर पायल है तो जयंत ऊपर देखेगा, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा पी ए, पायल, जयंत के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ हो जाएगा पी ए, यानी कि पायल। Payal and Jayant face same direction. Payal and Jayant face same direction. Jayant ऊपर, पायल ऊपर। श्रीषा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सैम्यूअल, सैम्यूअल के सेकंड राइट में श्रीषा। तब देखो सैम्यूअल श्रीषा यहाँ बैठने की जगह है, सैम्यूअल श्रीषा यहाँ बैठने की जगह है। तो बच कौन गया है, देखो बच कौन गया है, भारत बेटा बच गया है, तो भारत यहाँ, भारत यहाँ। ये वाला हुआ। अब देखो क्या दिया, श्रीषा सीट सेकंड द राइट ऑफ सैम्यूअल हु डज नॉट सीट नेक्स्ट टू दीप्ति, सैम्यूअल यहाँ नहीं है, सैम्यूअल यहाँ, श्रीषा यहाँ। सैम्यूअल किसके पास नहीं, दीप्ति के पास नहीं है, तो सैम्यूअल यहाँ, श्रीषा यहाँ। और डायरेक्शन कैसे दी थी, श्रीषा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सैम्यूअल, सैम्यूअल के सेकंड राइट में श्रीषा, सैम्यूअल के सेकंड राइट में श्रीषा। नेक्स्ट, भारत सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में भारत है, दीप्ति नीचे देखेगी तब भी लेफ्ट में भारत, दीप्ति ऊपर देखेगी तब भी लेफ्ट में भारत। भारत sits left of Dipti and both face opposite direction. Bharat and Dipti face opposite direction. Bharat and Dipti face opposite direction. दीप्ति डज नॉट फेस नॉर्थ, दीप्ति नॉर्थ नहीं देखती, दीप्ति साउथ देखती है। ये वाला गलत, ये वाला सही। प्रणय डज नॉट सिट्स टू द राइट ऑफ श्रीषा, श्रीषा के राइट में प्रणय नहीं है, तो श्रीषा ऊपर देखेगी, श्रीषा के लेफ्ट में प्रणय होगा। अब हमें चेक करना है आंसर से क्या, उसके पहले एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्रीषा विथ रिस्पेक्ट टू भरत, श्रीषा विथ रिस्पेक्ट टू भरत।
1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट और ये सही जा रहा है, और हम 37 यानी कि टॉप कितने परसेंट में है, 63 परसेंटेज में है। यानी कि ये अगर पजल अच्छे से सॉल्व किया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें आगे बढ़ना है, इसलिए अगर ये अच्छे से सॉल्व किया तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि गंदा पजल दिखा तो बच्चे नहीं सॉल्व करेंगे, और अगर आपने वो सॉल्व किया तो आप बच्चों से आगे हो। तो आपको सॉल्व करना है। देखो ये वाले पजल का आंसर क्या था, पहले सैमुअल प्रणयश्री शाह ऊपर देख रहे हैं, सैमुअल प्रणयश्री शाह ऊपर देख रहे हैं, दीप्ति पायल नैन्सी नीचे दिख रहे हैं, दीप्ति पायल नैन्सी नीचे दिख रहे हैं, उसके बाद भरत ऊपर दिख रहा है, उसके बाद जयंत नीचे दिख रहा है। ये वाला सही हो रहा है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। 19 to 23 हो गया, 24। क्या है, 32 to 36, 10 different sweets are kept on a different अब देखो यहाँ क्या दिया है, 10 डिफरेंट स्वीट्स है और डिफरेंट शेल्स में। यानी कि ऐसा, अब देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ये तो 17% लोगों ने ही करेक्ट किया है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमें अच्छे से सॉल्व करना है, इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पर्पस क्या है इस वीडियो का, हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। पॉसिबिलिटी अगर अच्छे से ज्यादा बनाई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो क्या दे हैं, स्वीट ओनली 5 स्वीट्स आर केप्ट बिटवीन बालू शाही एंड मोदक, ये तो बड़े बड़े नाम हैं। विच इज नॉट केप्ट लोअर मोस्ट शेल्फ, ओनली 2 शेल्फ केप्ट बिटवीन कालाकंड एंड संदेश, ये तो बड़े बड़े नाम है। तो यहाँ इसको हम यहाँ बैठ जाएगा, कहीं दूसरा पेज लेते हैं। नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है क्या, यहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, ओनली 5 स्वीट्स आर केप्ट बिटवीन बालूशाही एंड मोदक, बालूशाही यहाँ लिखते हैं, बालूशाही, मोदक के बीच में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा मोदक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, मोदक और बालूशाही के बीच में 5 हो गए। और यहाँ दूसरा कंडीशन, अब देखो इसका अगर और एक बनना पॉसिबल तो ऊपर लिखेंगे, और दूसरा एक बनाएंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ मोदक है तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगी बालूशाही, बालूशाही गलत लिखा, बालू ऊपर शाही नीचे, ओके चलेगा। बालूशाही एंड मोदक विच इज नॉट केप्ट ऑन द, बालूशाही एंड मोदक विच इज नॉट केप्ट ऑन द लोअर में मोस्ट, मोदक लोअर मोस्ट पे नहीं है। अब देखो इस ये साइड है, वो ये साइड है ऊपर वाली साइड है, ये साइड है नीचे वाली साइड है। मोदक के नीचे, मोदक लोअर मोस्ट नहीं है तो उसके नीचे भी एक होगा। तो देखो यहाँ कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दो बच गए हैं, वो यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी हो सकते, किधर भी हो सकते। 9 10, और यहाँ भी कितने हो गए, 7 हो गए। तो 8 9 10 किधर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, ओके, ओनली 2 स्वीट्स आर केप्ट बिटवीन कालाकंड एंड संदेश, कालाकंड एंड संदेश विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव। अब देखो संदेश इमीडिएटली अबव मोदक है, मोदक के इमीडिएटली अबव यहाँ होगा संदेश, यहाँ इसे लिखो संदेश, मोदक के इमीडिएट अबव यहाँ होगा संदेश। और संदेश और कालाकांड के बीच में कितने लोग हैं, ये स्वीट्स के नाम अगर प्रोनाउंस गलत हो रहे हैं तो एक्सट्रीमली सॉरी। ओनली 2 स्वीट्स आर केप्ट बिटवीन कालाकांड एंड संदेश। अब देखो संदेश और कालाकांड के बीच में दो, अगर ऊपर लिखे तो ये 3 हो जाएंगे, यानी कि दो बीच के, कालाकांड एक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नहीं हो सकते, तो संदेश 1 2 यहाँ हो जाएगा कालाकांड, और संदेश यहाँ है 1 2, यहाँ अगर कालाकांड लिखा तो यहाँ हो जाएंगे 9, और यहाँ लिखा, यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बना नहीं है हमें बालूशाही, क्योंकि ये वाला गंदा हो सकता है। 1 2 3 4 5, उसके बाद आएगा मोदक, ऐसा बोला था, उसका मोदक एंड में नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर आए आ जाएगा क्या बोला है, संदेश, संदेश और कालाकांड के बीच में दो, 1 2 यहाँ आ जाएगा कालाकांड, संदेश 1 2 1 2 यहाँ आ जाएगा कालाकांड। अब देखो is kept immediately, इमरती इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बालूशाही, बालूशाही के इमीडिएट बिलो इमरती, ऐसा कुछ तो है, इमरती यहाँ ऐसा कुछ तो है, बालूशाही के इमीडिएट बिलो इमरती। नेक्स्ट
पेठा इज केप्ट इमीडिएटली बिलो कालाकांड, कालाकांड के इमीडिएट बिलो पेठा, पेठा ही लिखा है ना, पेठा, तो यहाँ आ जाएगा पेठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया क्या, कालाकांड के इमीडिएट नीचे पेठा, कालाकांड के इमीडिएट नीचे पेठा हो गया। रबरी इज केप्ट अबाव खीर बट बिलो बासुंदी, रबरी, तो यहाँ नहीं हुआ, रबरी इज केप्ट अबाव खीर, खीर के ऊपर, यानी कि खीर के ऊपर ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 ही बचे हैं सभी जगह, एक दो नहीं चार बचे, टोटल चार बचे हैं, देखो यहाँ एक हो सकता है, यहाँ भी दो हो सकते हैं, ये वाला 10 हो गया है ना, इसलिए हम बता सकते हैं कि चार हो गए। खीर के ऊपर रबरी, रबरी इज केप्ट अबाव खीर बट बिलो बासुंदी, बिलो बासुंदी, विच इज नॉट केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट, बासुंदी टॉप मोस्ट पे नहीं, तो बासुंदी टॉप मोस्ट पे, ये इज नॉट इक्वल टू टॉप, ऐसा लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ये तो डेंजर जा रहा है। पेड़ा इज केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इमरती एंड खीर, इमरती, देखो इमरती ऐसा जाएगा, इमरती, पेड़ा, खीर, यानी कि इसमें इक्वल डिस्टेंस होगा, इमरती और पेड़ा में इक्वल डिस्टेंस, पेड़ा एंड खीर में इक्वल डिस्टेंस, इमरती पेड़ा खीर ऐसा जा सकता है, इमरती एक छोड़ के नहीं, इमरती दो छोड़ के पेड़ा, दो छोड़ के खीर, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखो, यहाँ 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 इमरती, यहाँ कैसे इक्वल डिस्टेंस करेंगे, यहाँ इमरती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो यहाँ अगर यहाँ लिखा तो यहाँ नहीं लिख सकते, इमरती एक घर छोड़ के यहाँ अगर पेड़ा लिखा तो एक घर छोड़ के 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कालाकांड इज केप्ट बिलो बालाशाही, बालूशाही, बालूशाही के बीच, अब देखो ये वाला पेड़ा इज केप्ट, ओके ओके, कालाकांड इज केप्ट बिलो बालूशाही, बालूशाही के नीचे कालाकांड है, बालूशाही के ऊपर कालाकांड, ये वाला गलत, बालूशाही के नीचे कालाकांड, ये वाला सही, बालूशाही के नीचे कालाकांड, ये वाला भी सही, क्योंकि ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट नॉट लो, कालाकांड लोअर मोस्ट पे नहीं है, कालाकांड लोअर मोस्ट पे नहीं है, लोअर मोस्ट पे नहीं है। बालूशाही इज अबाउ मोदक, मोदक के ऊपर बालूशाही, ये वाला भी सही जा रहा है, यानी कि ये दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, जहां 10 के 10 बैठ रहे वो चेक करना है, कभी भी हमें जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी वही चेक करनी है। अब देखो, अगर इमरती यहाँ लिखा तो पेड़ा यहाँ लिख सकता हूँ, पेड़ा के नीचे खीर यहाँ से लिख सकता हूँ, तो सेम नंबर ऑफ ये हो जाएंगे। खीर अगर यहाँ लिखी तो खीर के ऊपर बासुंदी नहीं लिख सकता, खीर के ऊपर बासुंदी लिखनी थी, ये वाली पॉसिबिलिटी गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इमरती यहाँ तो दो घर छोड़ के, एक घर छोड़ के यहाँ पेड़ा लिखा तो यहाँ नहीं लिख सकता, तो दो घर छोड़ के यहाँ लिखा मैंने पेड़ा, और दो घर छोड़ के यहाँ लिखा खीर, खीर के ऊपर होनी चाहिए रबड़ी, रबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, और रबड़ी के ऊपर होगी बासुंदी, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। अब ये चेक करना है क्या, 99% ये आंसर नहीं होगा, एक बार हमें आंसर मिल गया तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। शुरू में ये थोड़ा सा गंदा था बिकॉज ऑफ दिस वर्ड्स, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो इसलिए बहुत से लोगों से नहीं हुआ। अगर गलती से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप किधर भी अटक नहीं गए होगा, इसमें टाइम भी 1 मिनट ज्यादा गया तो भी आप एग्जाम निकालने के चांसेस, मैं बोल रहा हूँ 80% प्लस हो जाते हैं, ऐसे मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर सही है क्या, पहले देखते हैं। अब देखो, इसको सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो ये क्या क्या बोला था उसने, शेल्स में हो जाएगी, वन पहले नीचे पेठा, उसके ऊपर कालाकांड खीर, ऐसे। तो देखो क्या हो गया, बालूशाही फर्स्ट, उसके बाद इमरती, उसके बाद बासुंदी, उसके बाद रबड़ी, उसके बाद पेड़ा, संदेश, मोदक, खीर, कालाकांड और पेठा। तो हमारे आंसर सही हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब देखो, ये चार क्वेश्चन तो हो गए, चार क्वेश्चन में भी बहुत टाइम हो गया है, चलेगा, इट्स ओके। अब हमें क्या करना है, दूसरे चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीछे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ओपन करो, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड रीजनिंग सेक्शन, यहाँ ये वाला सबमिट करना है डायरेक्ट, रीजनिंग का सेक्शन सबमिट करो, मैंने सॉल्व नहीं किया, देखो ये वाला, आई एम रेडी टू बिगन, ये सबमिट कर दो। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पर्पज यही है मेरा।
सबमिट किया। मैं मुझे इसमें से पजल ढूंढने है, पहला पजल तो सामने ही है। अब देखो देर आर 8 एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वाला पजल मैक्सिमम आसान होता है, तो ये वाला पहले से सॉल्व करना है, इसलिए 79% लोगों ने किया है। अब कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन, डायरेक्टर चेयरमैन ऐसे कुछ तो डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन आर डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लर्क सबसे, डायरेक्टर टू क्लर्क, क्लर्क सबसे छोटा है। अब देखो डायरेक्टर ऊपर आएगा, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। पहले पहले इसे डायरेक्टर लिखेंगे, उसके बाद उसके 8 ये बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 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 सॉरी, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस नहीं रखा है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, स्पेस रखना है थोड़ा बहुत, तो हमें ध्यान में रखो। ऐसे मैंने स्पेस नहीं रखा है ना, इसे कभी नहीं करना है, पजल सॉल्व करते टाइम थोड़ा तो स्पेस रखना है, जिससे हम कंडीशंस लिख सके। देखते हैं, अगर नहीं गलत हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा बाहर, यहाँ लिख सकते हैं, देखो। डिजिग्नेशन और ओके 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 ओके। पहला है डायरेक्टर, चेयरपर्सन सेक्रेटरी, चेयरपर्सन सेक्रेटरी, मैनेजर जनरल मैनेजर, मैनेजर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर पीओ, असिस्टेंट मैनेजर पीओ, एंड यहाँ होगा क्लर्क। नेक्स्ट देखो, पी वर्किंग इज एज आइदर जीएम और एएम, लिखो दो ही कंडीशन है, तो एज आइदर जीएम, यहाँ कौन होगा, पी या एएम, एएम किधर है, यहाँ यहाँ हो जाएगा पी, दो पॉसिबिलिटीज बनी। नेक्स्ट देखो, यन इज अ नॉट सीनियर टू यम, पी वर्किंग एज अ जीएम और एएम, यन इज अ नॉट सीनियर टू यम, यानी कि इसका मतलब यम के नीचे, यानी यम का जूनियर है यन, यन इज अ नॉट सीनियर टू यम मीन्स यन इज अ जूनियर टू यम। द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू पी आर टू मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू ओ, पी के नीचे जितने हैं, ओ के ऊपर जितने हैं, उससे दो ज्यादा पी के नीचे हैं। पी के नीचे कितने हैं, 3 है। ओ के ऊपर कितने होंगे, अब देखो, नंबर ऑफ, इसको पढ़ो, द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू पी कितने हैं, 3, आर टू मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू, ओ के ऊपर कितने हैं, 1, तो पी के नीचे कितने होंगे, 3, ओ के ऊपर कितने हैं, 0, तो पी के नीचे कितने हैं होंगे, 2। ये सेंटेंस को आपको अच्छे से ये करना आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए। कोड डिकोड तो नहीं, हाँ लेकिन बोल सकते हैं। देखो, यल इज अ सीनियर टू यन, यल इज अ सीनियर टू यन, यानी कि यन के ऊपर ही यल होगा, ऐसे लिखना है। देखो कंडीशंस को, द नंबर ऑफ पीपल, ओके हो गया, यल इज अ सीनियर टू यन, जे इज अ फोर पोस्ट जूनियर टू क्यू, क्यू से, क्यू वर्क्स एज अ सेक्रेटरी, क्यू वर्क्स एज अ सेक्रेटरी, और 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा जे। यम हु इज नॉट वर्किंग एज अ चेयरपर्सन, यम चेयरपर्सन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जो नहीं है उसको इस साइड लिखना है, यम चेयरपर्सन नहीं है। यम हु इज नॉट वर्किंग एज अ चेयरपर्सन इज अ 3 पोस्ट सीनियर टू के से 3 पोस्ट सीनियर है, यानी कि के अगर यहाँ है, घर छोड़ के यहाँ यम होगा। अब देखो कैसे लिख सकते हो, यम अगर यहाँ लिखा तो दो घर छोड़ के यहाँ के लिख सकता हूँ, यम अगर यहाँ लिखा तो 1 2 यहाँ के नहीं लिख सकता, यम यहाँ लिख के नीचे नहीं लिख सकता, तो यम को यही लिखना पड़ेगा, दो घर छोड़ के यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद यन के ऊपर यल है, तो यन यही आएगा, यल यही आएगा, तो ये वाला ही सही आएगा 101%। तभी भी ये चेक करते हैं अगर आपको कुछ शंका है तो। यम यहाँ नहीं है, यम को अगर यहाँ लिखा तो एक दो घर छोड़ के यहाँ नहीं आएगा, यम को अगर यहाँ लिखा, तो यम को अगर यहाँ लिखा तो यहाँ एक दो घर छोड़ के आएगा, लेकिन यम के नीचे यन होना चाहिए, इसको तो नहीं बिठा सकते, तो ये वाला सही हो जाएगा। हु इज द इमीडिएट सीनियर टू द वन हु इज द जूनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट का इमीडिएट सीनियर जे है, तो इसका आंसर देखेंगे, ये वाला सही होगा, यम ओ क्यू, यम ओ क्यू, के पी एल, उसके बाद जे एंड एन, ये वाला सही आ रहा है, देखो। अब नेक्स्ट पजल देखते हैं, 6 7 8 पर्सन, क्या है, शक्लीन, नाकुल, स्मिरन, स्मिरन है क्या, सिमरन भी नहीं, सिमरन, अब्दुल्ला, पीयूष, अशरन, त्रिशूल, यस से दो, अब्दुल्ला, पीयूष, अशरन, ये दो दो से, इसको भी दो दो से ही करना है। देखो, साहित्य आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ देख रहे हैं, ये वाला 77% लोगों ने किया है, तो ये वाला इतना आसान नहीं जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं। 8% है फेसिंग नॉर्थ, मिनिमम 2.2 20 सेकंड में किया है, तो हम भी कर सकते हैं। 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन स्मीरन एंड पीयूष, नाइदर ऑफ देम आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि वो एंड पे नहीं है। देखो यहाँ अगर एस एम लिखा तो 1 2 3 4 यहाँ आया पीयूष,
एक दो तीन चार पाँच छह लोग यही होंगे तो सात आठ, ये वाला पजल सॉल्व हो जाएगा। देखो ऊपर के लिए हमने जगह रखी, अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनी नीचे के लिए यहाँ लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। यहाँ अगर पीयूष लिखा तो यहाँ लिखेंगे स्मिरन कौन है वो इसको। नाइदर ऑफ देम एक्सट्रीमेंट, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पीयूष एंड साहित्य। पीयूष वन टू यहाँ हो जाएगा, साहित्य वन टू यहाँ हो जाएगा, साहित्य। देखो थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन Ashray and Sakleen, who is not sitting at the extreme। अश्रय एंड सकलीन के बीच में कुछ रह नहीं गया ना, नाइदर ऑफ देम। ओके टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पीयूष एंड साहित्य। ओके थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन अश्रय एंड सकलीन, ए यस एंड थ्री पीपल सकलीन के बीच में। सकलीन हु इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि सकलीन इज नॉट इक्वल टू एंड बोला है। अब देखो यहाँ अगर अश्रय तीन पीपल होनी चाहिए, अश्रय को यहाँ लिखा होता तो वन टू थ्री, वन टू थ्री यहाँ नहीं लिख सकते। अगर ये अश्रय को यहाँ लिखा तो वन टू थ्री, यहाँ नहीं, अश्रय को यहाँ लिखा तो वन टू थ्री, यानी कि अश्रय और सकलीन के लिए यही जगह बच रही है। और क्या बोले, सकलीन एंड पे नहीं होना चाहिए, तो सकलीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ अश्रय हो जाएगा और इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। देखो इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा, सकलीन एंड पे नहीं तो सकलीन यहाँ आ जाएगा, वन टू थ्री यहाँ आ जाएगा अश्रय। Who is not sitting? Okay, Abdullah is the immediate neighbor of a Saklin। Saklin का immediate neighbor है अब्दुल्ला, Saklin का immediate neighbor है अब्दुल्ला। नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सकलीन, सकलीन के सेकंड लेफ्ट में नकुल है, सकलीन के सेकंड लेफ्ट में नकुल है। ये वाला सही, ये वाला गलत, यहाँ लिखना नहीं है। देखो हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सकलीन। कुछ तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे यहाँ का आंसर निकालने को बोलेंगे और यहाँ उसके बाद हम लिख लेंगे, ढूंढना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ढूंढना नहीं है। अब देखो सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सकलीन, सकलीन के इमीडिएट राइट में एस क्यू के ए बी है, ए बी अब्दुल्ला, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर देखो अश्रय सिमरन नकुल, अश्रय सिमरन नकुल, साहित्य सकलीन अब्दुल्ला, साहित्य सकलीन अब्दुल्ला एंड लास्ट वन अब्दुल्ला नहीं पीयूष, एंड लास्ट वन जो नहीं है वो है क्या, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल बोलते हैं हमारे यहाँ। देखो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद 7 to 11 हो गए। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला पजल है 8 पर्सन 8 फ्लोर बिल्डिंग, बिल्डिंग वाला पजल 99% आसान होता है, लेकिन 50% लोगों ने ही किया है तो ये मुश्किल हो सकता है। 8 पर्सन ऐसे इसलिए इच ऑफ देम ओन बाइक्स, बाइक से उनके पास द लोअर मोस्ट फ्लोर वन एंड टॉप मोस्ट एट, यानी कि अगर टॉप मोस्ट एट है तो इसको एट किया। 7 6 5 4 3 2 1, पजल सॉल्व कर करके लाइन देखो कैसे आ रही है, स्ट्रेट ही आएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमें क्या करना है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर वन एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर एट। ये तो हो गया। यल यूज ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड लाइक अ फाजर, यल ऑड नंबर पे रहता है, यानी कि यल यहाँ हो सकता है, 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 चार चार पॉसिबिलिटी नहीं लिखना है। यल को फाजर पसंद है, अब ये वाला नहीं लिखना है। नेक्स्ट जाना है 4 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड के, पी एंड के के बीच में चार लोग, पी एंड के के बीच में चार लोग। नेक्स्ट देखो ओनली 3 पर्सन लिव अबाव आर, आर के अबाव, ये वाला यहाँ से यल का हट गया। देखो आर के ऊपर ओनली 3 पर्सन, दो पॉसिबिलिटी तो बनाएंगे। आर हु इज जस्ट बिलो यन, जो कि जस्ट बिलो यन है। देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक ड्यूक एंड द वन हु लाइक यूनिकॉर्न, ड्यूक 3 यूनिकॉर्न, ऐसा बोला है। ड्यूक यूनिकॉर्न यहाँ नहीं बैठ सकता। के लाइक्स जिक्सर, के को जिक्सर पसंद है। एंड लिव्स बिलो यन बट डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, यानी कि के को जिक्सर पसंद है, यन के नीचे बैठती है लेकिन ऑड नंबर फ्लोर पे। के जिक्सर ऑड नंबर यहाँ हो सकता है, के जिक्सर ऑड नंबर यहाँ हो सकता है। के को यहाँ ऐसे लिखा, के को यहाँ ऐसे लिखा, और के कौन सा है, जिक्सर है। इवन नंबर पे नहीं तो ऑड नंबर पे हो सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कि और कुछ पॉसिबिलिटी। अब देखो के को अगर यहाँ लिखा तो चार घर छोड़ के पी आ रहा है, 1 2 3 4, पी तो यहाँ नहीं आ सकता तो के यहाँ हो गया फिक्स, के यही हो गया फिक्स। तो यल की जगह कौन सी बची, यल यहाँ बचा, यल यहाँ बचा। के अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा पी। एक ही पॉसिबिलिटी से सॉल्व करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता, जिक्सर यहाँ आ जाएगा। और कुछ बैठ रहेगा, नहीं बैठ रहा है, पी और के बैठ गया, ये वाला हो गया के जिक्सर, ये हो गया। यल फाजर, यल यहाँ हो सकता है, यल यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट देखो
Okay, there are three floors between the floor on which R lives and the floor on which M lives. R and M के बीच में तीन फ्लोर, 1 2 3 नहीं, 1 2 3। यहाँ अगर यम लिखा तो यल यहाँ नहीं, यल यहाँ नहीं, यल यहाँ नहीं, यल यहाँ हो जाएगा, यल है एफ ए जेड, ऐसा कुछ तो है। डी को यूनिकॉर्न का पता नहीं। नेक्स्ट देखो, ओके, नो वन लिव्स अबाउट द वन हु, यूनिकॉर्न के ऊपर कोई भी नहीं है, यूनिकॉर्न और ड्यूक के बीच में तीन लोग हैं, यहाँ हो जाएगा ड्यूक। ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट देखो, टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक जिक्सर एंड स्प्लेंडर। जिक्सर अगर यहाँ है, 1 2 स्प्लेंडर नीचे नहीं, 1 2 स्प्लेंडर हो जाएगी यहाँ। नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स अपाचे लिव जस्ट अबाउट द वन हु लाइक पल्सर। पल्सर के जस्ट ऊपर अपाचे है। There are four floor between the one who like a Fazer and O. Fazer 1 2 3 4, यहाँ O हो जाएगा, यहाँ ढूंढ के नहीं लिखना है, यहाँ भी ढूंढ के नहीं लिखना है। ये वाला क्वेश्चन में हमें आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक स्प्लेंडर। स्प्लेंडर किसको पसंद है? स्प्लेंडर यन को पसंद है, ये वाला यन सही है। हमें अब आंसर देखने हैं। देखो देखो देखो, पी यूनिकॉर्न यल फाजर, एन स्प्लेंडर, उसके बाद आर हिमालय यहाँ आ जाएगा, हिमालय, उसके बाद क्यू ड्यूक, क्यू यहाँ आ जाएगा, उसके बाद के जिक्सर, ओ अपाचे एंड यम पल्सर, ये हो जाएगा सही हमारा। अब मुझे लगता है एक पजल बाकी है, वो वाला देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन रो, 24 से स्टार्ट है। अब देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग, कितने लोगों का हो सकता है। अब देखो, मैं ये वाला पजल सॉल्व करते टाइम कभी भी देखता हूँ कि हाउ मेनी पर्सन, ये वाला क्वेश्चन है क्या। ये वाले क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 21 23 20 22 इतना दिख रहा है ना। तो ये ऐसा सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें नहीं बैठेगा। ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि 20 तक जा रहे हैं लोग, 20 21 22 23 तक, तो ऐसे सॉल्व करना है। A certain number of person are sitting in the row, all of them are facing north। 35% लोगों ने सही किया है, तो इसको देख कर ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है मुझे। आर इज आर इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, यहाँ बैठ रहा है ना, ओके। 1 2 3, यहाँ आर बैठ गया। 1 2 3, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना है हमें। आर यहाँ बैठ गया। 20 है तो यहाँ तक जाने ही वाला है, 20 21 23 तक, तो यहाँ तक तो जाने ही वाला है। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, आर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड टी एंड बोथ एंड आर एंड टी आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। आर एंड टी के बीच में, टी यहाँ एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो टी यहाँ हो जाएगा। एक ही लेके चलते हैं, फिर दूसरी बनाएंगे। थ्री पीपल सिट बिटवीन टी एंड ओ, हु इज नॉट पीज इमीडिएट नेबर। पी एंड ओ के बीच में तीन लोग, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। पी, थ्री पर्सन ओ, ओ एंड पी नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओ हु इज नॉट पीज इमीडिएट नेबर, यल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। अब देखो, यहाँ से पॉसिबिलिटी बनाना स्टार्ट कर दे। पी अगर यहाँ, तो 1 2 3 ओ यहाँ, ओ के इमीडिएट नेबर पी नहीं है। पी अगर यहाँ, तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तीन घर छोड़ के यहाँ हो जाएगा ओ। और पी यहाँ और यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये वाली दो पॉसिबिलिटी हमने लिख ली। देखो, पी इज इमीडिएट नंबर, यल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट राइट में यल, कुछ छूटा नहीं ना। ओ इज नॉट पीज इमीडिएट नंबर, यल सिट्स, ओके। ओके, यहाँ पी नहीं, यहाँ पी नहीं, यल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ सिट्स एट वन एंड, ओ एंड पे बैठ रहा है, तो ये वाला गलत। मुझे लग रहा था ये वाला सही जाएगा, क्योंकि ये बड़ा जा रहा है ना, लेकिन ये वाला सही जा रहा है। देखो, ओ सिट्स एट द एंड बोला, ये वाला गलत हो गया। थ्री पीपल सिट बिटवीन यल एंड एन, यल 1 2 3 यहाँ हो जाएगा यन, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा यन। थ्री पीपल सिट बिटवीन यल, वन पर्सन सिट बिटवीन यन एंड पी। यन एंड पी के बीच में एक लोग, यहाँ पी लिखा, लिख सकते हैं एन एन पी। पी हु इज द सिक्स टू द राइट ऑफ यल, यल के सिक्स राइट में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पी और एन एन पी के बीच में एक लोग। टू पीपल सिट बिटवीन यस एंड पी, यस 1 2 यहाँ नहीं, 1 2 यहाँ हो जाएगा यस। यस एंड पी के बीच में दो, पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस के लेफ्ट में पी बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो, ई सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ से लिखना है। देखो 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा ई।
E sits four from the right end. Two persons sit between E and K, and one of them sitting at the right end. तो E and K यही हो जाएगा और K हो जाएगा राइट एंड पे। देखो K हो जाएगा राइट एंड पे हमारा। दिख रहा है ना अच्छे से? ओके। फोर पीपल सिट बिटवीन के एंड बी, वन टू थ्री फोर, यहाँ हो जाएगा बी। उसके बाद वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, तो यही नहीं, यहाँ इस साइड होगा बी एंड एच। द नंबर ऑफ पीपल सिट, देखो यही पजल अगर मेंस लेवल होता तो ये इसके अंदर भी घुस जाता है। 90 मीन्स 90% चांसेस है ये बी एंड एच के बीच में एक पर्सन बोला है ना, तो बी इसके नजदीक हो सकता है और एच यहाँ हो सकता है। ऐसा होता है लेकिन वो मेंस में होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता है। प्रीलिम्स में इतना ज्यादा नहीं सोचा है। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच। द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन आर एंड ओ, आर एंड ओ के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग है। करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन एस एंड बी, सेम वन पर्सन एच एंड एस के बीच में, तो यहाँ एक ही लोग होगा। तो ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से? इतने लोग होंगे, ऐसे हो सॉल्व होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 20 लोगों का। अगर यहाँ 20 क्लिक करने के बाद सही आ रहा है तो हम करेक्ट है। करेक्ट। देखो ये वाला हमारा सही हो गया। ओ एल आर, उसके बाद एक का स्पेस टी एन, फिर एक का स्पेस फिर पी, फिर दो का स्पेस यस, फिर एक का स्पेस एच, फिर एक का स्पेस बी, फिर एक का स्पेस ई, और दो का स्पेस के। तो ये वाला सही आ रहा है। 24 से 28 गए हम। यहाँ फोर पजल सॉल्व किए ना हमने। पर्सन बाइज 10 प्रोडक्ट्स नेमली आई जे के आर वन आफ्टर अनदर, बट अब देखो ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रह गया है। चल गया मैं थोड़ा सा, रुको पानी पीता हूँ। दिख रहा है ना अच्छे से? दिखना चाहिए। ओके। देखो कितने 10 लोग हैं ना, ऐसा हो सकता है तो ऐसे लिखते हैं। पर्सन बाय 10 प्रोडक्ट्स नेमली IJKL MNOPQR, 10 प्रोडक्ट बाय कर रहा है, इनके नाम में IJKL MNOPQR वन आफ्टर अनदर। ये तो 28% लोगों ने किया है, तो ये भी गंदा हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो वन आफ्टर अनदर बट नॉट सेम ऑर्डर, एन वाज अबाउट 4 प्रोडक्ट्स बिफोर पी, पी के 4 प्रोडक्ट बिफोर, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ होगा यन 4 प्रोडक्ट बिफोर बोला है। बिटवीन अगर है तो ही 4 इसके बीच में होंगे, अगर बिटवीन नहीं लिखा है तो इसके बीच में 3 ही होंगे। ओनली वन प्रोडक्ट इज अबाउट बिटवीन पी एंड के, पी एंड के के बीच में एक, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यन 1 2 3, यहाँ पी, पी से यहाँ के, पी से यहाँ के। एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स आर बिफोर यन, यन के आगे कम से कम 3 प्रोडक्ट है। 1 2 3, अब देखो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ 9 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इसकी और पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर एन इज द सेम एज आफ्टर आई। अब देख इसको सॉल्व करो। बिफोर एन आफ्टर आई सेम होनी चाहिए। समझो कि बिफोर एन 3 है, बिफोर एन 3 है, आफ्टर आई 3 होनी चाहिए। 1 2 3, बिफोर एन 3 है, तो देखो 1 2 3, इसकी और एक पॉसिबिलिटी पहले से ही बनाते हैं। 1 2 3, यहाँ एन लिखा, यहाँ के, यहाँ पी, ऐसे ही लिखा। उसके बाद ये अगर 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हो जाएंगे। एन के आगे 3, तो आई के बाद में 3, एन के आगे समझो 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन के आगे 4, तो आई के पीछे 4, 1 2 3 4, ये वाला, ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये अच्छे से लिखना था, अगर ये लिखना आता तो पजल सॉल्व हो जाता। ओनली 3 प्रोडक्ट्स आर अबाउट बिटवीन आई एंड एल। आई यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 3 यहाँ यल, आई 1 2 3 नहीं, 1 2 3 यहाँ यल, आई 1 2 3 यहाँ यल हो सकता है, 1 2 3 यहाँ यल हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। यल नाइदर अबाउट एट द फर्स्ट और लास्ट, यल लास्ट में नहीं है तो यल यहाँ होगा, ये वाली गई पॉसिबिलिटी। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन के एंड आई इज सेम एज जे एंड यन, के एंड आई में कितने हैं? 2, तो जे एंड यन में भी 2 होंगे, ऐसा बोला है क्या?
देखो देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन के एंड आई इज सेम एज बिटवीन जे एंड एन। के एंड आई में दो है तो जे एंड एन में दो होंगे, वन टू यहाँ नहीं, वन टू यहाँ हो जाएगा जे। के एंड आई नजदीक है तो जे एंड एन ना, जे एंड एन भी नजदीक होंगे। के एंड आई अगर नजदीक है तो जे एंड एन भी नजदीक होंगे। आर वॉज अबाउट थ्री प्रोडक्ट्स बिफोर यम। यम के थ्री प्रोडक्ट्स बिफोर आर है, यम के वन टू ऐसा आर होना चाहिए। यम अगर यहाँ लिखा तो वन टू यहाँ आर हो सकता है, यम अगर यहाँ लिखा तो वन टू आर यहाँ हो सकता है। अब देखो इसमें देखो, यम यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, यम यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, यम यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। यम अगर यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, यम अगर यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, यम अगर यहाँ लिखा तो वन टू नहीं, ये वाला भी गलत हो रहा है। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो यम अगर यहाँ लिखा तो यहाँ आर, यम अगर यहाँ लिखा तो यहाँ आर। तो देखते हैं क्या दिया है क्या। और आर वॉज अबाउट प्री प्रोडक्ट, यम वॉज अबाउट आफ्टर आई, आई के बाद यम, यम के दो घर छोड़ के यहाँ आर। ओ वॉज अबाउट बिफोर क्यू, ओ है बिफोर क्यू एंड इज नॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट, ओ फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, ये वाला नहीं सॉल्व करते, देखते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर यन, आफ्टर यन वन टू थ्री फोर, यन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि आई होगा मुझे लगता है। इसको करने का दूसरा तरीका ऐसा भी होता है, वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर पे ये नहीं है, वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर पे आई है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया है, जे ओ एल एन, जे ओ एल एन क्यू आर आई, क्यू आर आई पी एम के, तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एंड तक आए हो तो आपको ये पजल सॉल्व करने थे, इसलिए आप एंड तक आए हो। अगर कुछ अलग सीखा है आपने कि मैं कौन से पजल को लीनियर में कर रहा हूँ, ये वाला पजल एक्चुअल में ऐसे करना था लेकिन इसको ऐसे क्यों सॉल्व करता हूँ, वो आपको कब समझ में आएगा, जब इस पजल को आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना था, इसको अगर लीनियर से सॉल्व करता तो आसान जाता। तो आपको ये भी सीखने को मिलता। उसके साथ साथ जो जो गंदे गंदे थोड़े से भी अप लेवल के पजल है वो बच्चों ने नहीं सॉल्व किए, जैसे कि ये वाला पजल 32% लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं सॉल्व हो सकता था। इसमें सिर्फ हमें पॉसिबिलिटीज बनानी थी, पॉसिबिलिटीज अगर बनानी बन गई तो हम कट कर सकते हैं, अगर कट हो गई तो हमारा आंसर सही आ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और 8 क्वेश्चन या अगर ज्यादा हो रहे तो 4 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।